हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा। और आप लोगों से आज एक छोटी सी बात करनी थी। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे, ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी तो ज़रूर होगी। तो उसी विषय में बात करनी थी आप लोगों से थोड़ी सी, क्योंकि जिन लोगों के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ, जो लोग अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ में बात करना मेरा थोड़ा सा दायित्व बनता है। ठीक है, तो आप लोगों में से देखिए, आप लोग सभी जानते हैं इस चीज़ को, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने घर से दूर भी रहना पड़ता है कई बार, तो मतलब इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए। अगर आपको ऐसी कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों की मतलब हंसी को, उसकी किलकारी को, उसके बचपन को, उनको थोड़ा थोड़ा सा मिस करते हुए, अपने घर के काम में से थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते हुए, अपने आराम को दांव पे लगा करके, जब वो दिन भर काम करके भी थक जाती है ना, तब भी थोड़ी देर के लिए किताब लेकर के बैठती है कि कहीं मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करूं, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाऊं, एक नौकरी हो मेरे पास में, ठीक है, अपनी पहचान हो। तो आप सारे जो हैं इस मतलब उसमें प्रिपरेशन में अपनी मतलब लगे हुए हैं, तैयारी करते हैं, सालों साल आपको लग जाते हैं। आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी, ठीक है, इतना सेक्रीफाइसेस के बाद भी, इतनी प्रिपरेशन के बाद भी, क्या कोई गारंटी होती है आपकी जॉब की? कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके सीटेट क्लियर है, जिनके सभी टेट एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। एस्टेट में आप देख सकते हैं कितने टाइम से मतलब भर्ती निकलने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, भर्तियाँ कई बार होता है कि वैकेंसीज़ निकल गई हैं, उसमें मतलब उसको फिल नहीं किया जा रहा है। यूपी टीचर्स को आप लोग देख ही रहे हैं, भर्ती का क्या हाल है, और सभी में ऐसा ही हाल है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए, टीचिंग की कैटेगरी की बात कर लीजिए, कहीं भी बात कर लीजिए, मतलब एज ए स्टूडेंट एक तो इंसान प्रिपरेशन करे, वो प्रिपरेशन में अपना ध्यान दे या फिर प्रोटेस्ट में अपना ध्यान दे। और जहाँ तक मैं कहूँ, जो जो मतलब हाउस वाइफ्स हैं वो तो इतना सेक्रीफाइस करती हैं, हर एक मूवमेंट जो है ना वो चुराना पड़ता है उन्हें अपने दिन की डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में से, और किस किस तरीके से प्रिपरेशन करके एक एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। और उसके बाद भी घर वालों से उनको चार बातें सुनने के लिए मिलती है कि लो, मिल गई तुम्हें नौकरी, है ना, तुम क्या पढ़ते रहते हो, क्या किताबों में ढूंढते रहते हो, तुम छोड़ो इसको, नहीं होने वाला कुछ भी। तो ये सब चीज़ें जो है हम कितने टाइम से फेस किए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी आज अगर कोई आवाज़ उठाने के लिए आपके सामने आया है, तो हम सबको सिर्फ उसका सपोर्ट करना है। ये फ़ोन जो सारा दिन जिसमें उंगलियां चलाते रहते हो आप लोग, उसमें थोड़ा सा आपको ये करना है। मैं ये नहीं कहती मुझे जा करके फॉलो करो ट्विटर पे, मुझे बिल्कुल शौक नहीं फॉलोअर बढ़ाने का, ना मैं ट्विटर इस्तेमाल करती कभी भी। जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसके भी आपको लगता है बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, ठीक है, आप वहाँ जा करके रीट्वीट करिए #मोदी_रोजगार_2। ठीक है, इसको मैं आपके इसमें कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कॉपी करके सीधा सीधा ट्वीट कर सकते हैं, मेरे अकाउंट पे जाके ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपना अकाउंट खोलिए ट्विटर पे, जो भी आपकी आईडी है उससे ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए किसी के ट्वीट को, जो अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे फॉलोअर्स में जिनका वो है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी ट्वीट कीजिए, अपनी आईडी से ट्वीट कीजिए, लेकिन इस मुहिम का थोड़ा सा हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही हो रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए ही है। इसका असर कितना होगा, परिणाम क्या होगा, ये हम लोग में से किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर लाखों की संख्या में कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपने देखा होगा फालतू से फालतू वीडियो यार वायरल हो जाती है आजकल, आपने देखा है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे हाथ में पावर है सोशल मीडिया की, तो इस पावर को एक सही जगह में, एक सही डायरेक्शन में भी कभी कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो इस्तेमाल करो इस पावर को, सोशल मीडिया की इस पावर को, अपने फ़ोन की इस पावर को इस्तेमाल करो, और जगाओ थोड़े से उनके कानों में बातें हमारी पहुँचे। सरकार को थोड़ी सी जगाओ, ज़रूरत है हमें आज, क्योंकि ऐसे मतलब साल भर रोते रहने से कुछ नहीं होता है। जब ज़रूरत होती है ना, जिस दिन वो कहते हैं ना, मौका आने पर अगर आप नहीं बोले ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है साल भर चिल्लाते रहो पागलों की तरह कि वैकेंसी कब आएगी, ये कब आएगा, वो कब आएगा, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, घर बैठे बैठे हम टीवी मैच देख रहे होते हैं और प्लेयर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं, देखो इसको ऐसा करना चाहिए था, देखो इसको ऐसा करना चाहिए था, है ना। फील्ड पे उतरो, जब आज वक्त है फील्ड पे उतरने का, तो आप फील्ड पे उतरो, मतलब कि अपने एंड पे आज आप लोग साथ दो। जो भी ये मुहिम चल रही है इस पर रीट्वीट करो, कुछ नहीं जाता ट्वीट करने में आपका, ट्वीट करो और इस मुहिम का हिस्सा बनो, ताकि आपकी बात जो है वो उन कानों तक पहुंच सके जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। एक इंडिविजुअल की नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जहां पर एक कारवां बन जाएगा ना आप लोगों का, तो बात सुनी जाएगी आपकी। ठीक है, तो इतना ही मेरा कहना था उन लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। स्टूडेंट के किसी भी
जिसमें उनका हित है, उस हर काम में मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ठीक है, तो आप लोग सभी जो हैं इसमें हिस्सा लीजिए और सभी जो हैं ट्विटर को डाउनलोड करके उस पर ट्वीट कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को और हिस्सा बनिए इस मुहिम का। थैंक यू।